Hello and welcome back to English Group for You on my YouTube channel. Today's my topic is very important because I am going to talk about use of was to, were to in the past tense. हमें यह जानना है कि was to और were to का यूज जो है किस सब्जेक्ट के साथ करना है, यानी सब्जेक्ट क्या रहेगा तो was to का यूज करेंगे और सब्जेक्ट क्या रहेगा तो were to का यूज करेंगे। और क्यों करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। किसी हिंदी वाक्य के अंत में आखिर में वाला था, वाले थे और वाली थी लिखा हो, या कोई आपके सामने बोलने वाला बंदा बोल रहा हो और उसके अंत में यह आवाज हो, तो आपको was to और were to के यूज करने के लिए सोचना है, तैयार हो जाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट प्लस was to या were to प्लस V1 का यूज करेंगे। ये जो फार्मूला हुआ ये पहला फार्मूला है और यह पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए लिख लीजिए, सबसे पहला पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस was to या were to प्लस V1। आपने देखा यह फार्मूला लिखा दिया मैंने। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें। कुछ एग्जाम्पल है कि शी was to help me, वह मेरी मदद करने वाली थी। अगर हिंदी बोलना है तो she was to help me, हिंदी बोलेंगे वो मेरी मदद करने वाली थी। और उसके बाद he was to attend the मैरिज पार्टी, वो मैरिज पार्टी अटेंड करने वाला था। और अब द चिल्ड्रन वर टू प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलने वाले थे। और यू वर टू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाने वाले थे। वी वर टू कैच द बस टू कानपुर, वी वर टू कैच द बस टू कानपुर, हिंदी हुआ कि हम लोग कानपुर की बस पकड़ने वाले थे। तो आपने देखा कुछ सेंटेंसेस है जो एग्जांपल्स भी है, और इसका पहला फार्मूला, पहला पैटर्न है, जो कि इसे हम इस पैटर्न को पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि ये सारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है। तो याद रखिए ये मैंने 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस जो बताया है, ये सभी 5 सेंटेंसेस जो है ये अफर्मेटिव है और इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। तो आप पॉजिटिव कहें या अफर्मेटिव कहें, दोनों याद रखिए। तो ये हुआ आपका सेंटेंसेस पैटर्न नंबर 1। अब पैटर्न नंबर 2 देखिए, यानी फार्मूला नंबर 2। तो फार्मूला नंबर 2 में क्या बताने वाला हूं, वो ये इंट्रोगेटिव, यानी हम जब डेली लाइफ में बात करते हैं किसी से तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव भी यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी यूज करते हैं और नेगेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए डियर गाइस मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। तो चलिए इंट्रोगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है। was और were को पहले यूज करना है किसी भी सब्जेक्ट से पहले। तो सेंटेंस अगर आपने अफर्मेटिव बनाना सीख लिया है गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए बहुत ही आसान होगा।
वो आसान क्या है कि वाज सब्जेक्ट से सबसे पहले, चलिए फार्मूला मैं लिखाता हूं, सबसे पहले वाज हो जाएगा, फिर या तो वर लिखेंगे सब्जेक्ट देखकर, तो वाज या वर पहले होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद टू, फिर पी, फिर V1 प्लस V1, यह हो गया इंट्रोगेटिव। तो मालूम होना चाहिए कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में लिखने में, रिटन में हम ये सिंबल देते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आपने देखा ये क्वेश्चन मार्क लगाना, इसलिए मैंने ये भी सिंबल डाल दिया है। अब इस पे कुछ सेंटेंस अलग से नहीं बनाएंगे, इसी से बनाएंगे, क्योंकि आसानी से आप समझ पाए और कंफ्यूज ना हो सके। तो चलिए सी वाज टू हेल्प मी को पहले वाज, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये फार्मूला है और इस फार्मूले के आगे आप लिख लें इंट्रोगेटिव, शॉर्ट में मैंने लिखा इंट्रोग, तो इंट्रोग यानी इंट्रोगेटिव। अब आइए फार्मूला तो मैंने लिख दिया है, सेंटेंस क्या है, वाज शी टू हेल्प मी, वाज शी टू हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करने वाली थी। नेक्स्ट है वाज ही टू अटेंड, वाज ही टू अटेंड द मैरिज पार्टी, क्या वो मैरिज पार्टी अटेंड करने वाला था। और नेक्स्ट है वर से लगाते हैं अगर, तो वर यू टू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाने वाले थे। ये हुआ आपका सेंटेंस। और एक लास्ट और बताता हूं कि वर वी टू कैच द बस टू कानपुर, क्या हम लोग कानपुर की बस या कानपुर के लिए बस पकड़ने वाले थे। तो ये मैंने जो बताया सेंटेंस इसी सेंटेंस पे है, और आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको भी कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि पहले जो है आप अफर्मेटिव सीख लीजिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जो वाज और वर है सब्जेक्ट से ठीक पहले लिखिए या बोलिए। इस फार्मूले को देख लीजिए, फार्मूला क्या है कि पहले वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस टू प्लस V1, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वाज और वर पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर P2 प्लस V1 है। इन्फिनेटिव वर्ब इसको कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब 2 प्लस V1, जैसे टू गो, टू रन, टू लाफ, ये जो है इस तरह के जो वर्ड्स लिखते हैं 2 प्लस V1, इसी को कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। Was she not to help me, क्या वो मेरी मदद करने वाली नहीं थी। और फिर क्या है कि एक सेंटेंस बनाता हूं कि वर यू नॉट टू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं जाने वाले थे। ये एक वाज से मैंने बनाया और एक वर्ड से बनाया। तो चलिए याद रखिए कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो वाज शी नॉट टू हेल्प मी, हिंदी हुआ कि क्या वो मेरी मदद नहीं करने वाली थी, और वर यू नॉट टू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं जाने वाले थे। ये दो सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। चलिए एक लास्ट है 4 नंबर पे, इसको कहते हैं नेगेटिव।
तो चलिए नेगेटिव में आप देखें क्या बनाना है। नेगेटिव में क्या है, इसका फार्मूला आप लिख लीजिए। नेगेटिव में 4 नंबर फार्मूला है और नेगेटिव में याद रखिए कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस V1, यह है 4 नंबर पैटर्न। यानी इसमें आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप इस फार्मूले को लिख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव है, याद रखिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है और आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूं। चलिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको बनाना है तो आप यहां चलिए नेगेटिव अगर बनाना हो तो मैं बता रहा हूं कि शी वॉज नॉट टू हेल्प मी। शी वॉज नॉट टू हेल्प मी। अगर हिंदी बोले तो शी वॉज नॉट टू हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करने वाली थी। और दूसरा सेंटेंस है ही वॉज नॉट टू अटेंड द पार्टी। वो पार्टी नहीं अटेंड करने वाला था, तो ये सेंटेंस हो गया। और यू वर नॉट टू गो टू दिल्ली। आप दिल्ली नहीं जाने वाले थे, ये नेगेटिव हुआ। और एक लास्ट सेंटेंस मैं समझा रहा हूं। अगर बोलना है यू वर नॉट टू कैच द बस। आप बस नहीं पकड़ने वाले थे। तो ये सेंटेंसेस जो है 4 तरह के सेंटेंस मैंने बताया और 4 फार्मूला बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में स्पोकन के लिए। तो डियर गाइस, अब मेरे साथ कुछ सेंटेंस को सुने। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं बोलने वाला हूं। आप इसी सेंटेंस को बोलकर सुनकर समझने की कोशिश करें और अगर जरूरत है समझें तो आप इसे नोट भी कर लें। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं। सबसे पहले जो मैंने फार्मूला लिखा है या बताया है, आप इसे गौर से देखें और सुने। फार्मूला नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस वाज टू या वर टू प्लस V1। यह हो गया अफर्मेटिव या इसे कहिए पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और ये पास्ट टेंस में है। हिंदी मैंने बताया कि जिस वाक्य के अंत में वाला था, वाले थे, वाली थी, अगर होता है तो यही वाज टू और वर टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाज टू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो फिर उसके बाद वर टू का यूज करेंगे। तो डियर गाइस, वो आप देखें, यानी सब्जेक्ट जो है क्या होना चाहिए, 2 चीज होना चाहिए। इसका कंडीशन है, एक तो ये कि थर्ड पर्सन हो और प्लस सिंगुलर हो। अगर ये दोनों चीज है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन है, तब तो यहाँ पे वाज टू का यूज करेंगे। और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा नहीं होता है, जैसे सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है तो फिर वाज टू नहीं वर टू का यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है तो भी वर टू का यूज करेंगे, वाज टू का नहीं। तो आप उस तरह का सेंटेंस को आप देखें जहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे शी थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, और द चिल्ड्रन जो है वर लगा क्योंकि ये प्लुरल है। तो डियर गाइस, ज्यादा इसके डेप्थ में अगर मैं जाता हूं तो वीडियो की लेंथ मैं फिर बता रहा हूं कि लंबी हो जाएगी। तो चलिए सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, शी वॉज टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने वाली थी। ये सेंटेंस हुआ पॉजिटिव। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ही वॉज टू अटेंड द मैरिज पार्टी, वो मैरिज पार्टी अटेंड करने वाला था। और द चिल्ड्रन वर टू प्ले द क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलने वाले थे। और यू वर टू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाने वाले थे। वी वर टू कैच द बस टू कानपुर, हम लोग कानपुर की बस पकड़ने वाले थे। ये हुआ सेंटेंसेस पॉजिटिव में। अब आइए पैटर्न नंबर 2 यानी फार्मूला 2 क्या है। सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस 2 प्लस V1, यानी 2 प्लस V1 को इंफिनिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो अब आगे देखिए सेंटेंस क्या है।
सेंटेंस है वाज शी टू हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करने वाली थी। और वाज आई टू मीट यू, क्या मैं आपसे मिलने वाला था। वर यू टू वेट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए या क्या आप मेरा इंतजार करने वाले थे। वर द चिल्ड्रन प्ले, वर द चिल्ड्रन टू प्ले फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेलने वाले थे। तो ये हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव। अब फार्मूला नंबर 3 पे आइए। फार्मूला नंबर 3 है वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं। तो इसका फार्मूला ये है कि वाज या वर पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1। आपने देखा और सुना। अब सेंटेंस को सुने। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है वाज आई नॉट टू मीट यू, क्या मैं आपसे नहीं मिलने वाला था। वाज शी नॉट टू प्ले विथ मी, क्या वो मेरे साथ नहीं खेलने वाली थी। वर द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले, क्या बच्चे नहीं खेलने वाले थे। और फिर वर यू नॉट टू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं जाने वाले थे। ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। लास्ट नंबर 4 पैटर्न और ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में याद रखिए इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज टू या वर टू, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन फिर प्लस टू प्लस V1। आपने सुना, देखा। अब सेंटेंस को देखें कैसे बोलना है। मैं आपकी मदद नहीं करने वाला था। आई वॉज नॉट टू हेल्प यू। गाइस ये सेंटेंस मैं अपनी तरफ से लिखाया कुछ और है और बोल कुछ और रहा हूं, क्योंकि ये मैं सोच कर बोल रहा हूं तो डिफरेंट हो रहा है। तो आई वॉज नॉट टू प्ले, मैं नहीं खेलने वाला था। आई वॉज नॉट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करने वाला था। और फिर अगर बोले द चिल्ड्रन वर नॉट टू प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलने वाले थे। और हम लोग बस नहीं पकड़ने वाले थे। वी वर नॉट टू कैच द बस, हम लोग बस नहीं पकड़ने वाले थे। तो डियर गाइस आपने देखा ये सेंटेंसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलिए है ना, इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि 12 टेंस आप जानते हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 और पास्ट टेंस में 4 और फ्यूचर टेंस में 4।